नमस्कार, झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर दिल्ली से है। दिल्ली के जिस रिजॉर्ट में कल कांग्रेस के 8 विधायक रुके थे, वे सभी विधायक यहां से अब निकल गए हैं। महिपालपुर के एक रिजॉर्ट में करीब 21 घंटे तक रुकने के बाद रात 10:30 बजे ही यहां से सभी विधायक निकल गए हैं। कल झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने उनसे यहीं पर मुलाकात की थी। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक इस दौरान विधायकों के तेवर तल्ख थे और उनकी मांग थी कि खड़गे जी से उनकी मुलाकात कराई जाए। वहीं नाराज विधायकों ने बजट सत्र में भी भाग लेने से इनकार कर दिया है। इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी दे रहे हैं दिल्ली संवाददाता मितेश सिंह। झारखंड से कांग्रेस के नाराज विधायक दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। 8 विधायक दिल्ली में हैं और इस वक्त हम जिस रिजॉर्ट में महिपालपुर इलाके में मौजूद हैं, इसी रिजॉर्ट में उन्होंने करीब 21 घंटे यहां पर समय गुजारा है। शनिवार रात जब सभी विधायक रांची से दिल्ली के लिए रवाना हुए तो उसके बाद इसी रिजॉर्ट में, जो कि महिपालपुर है में स्थित है, वहां पर पहुंचे थे और रात 1:30 बजे यहां पर पहुंचे। उसके बाद करीब 21 घंटे रहने के बाद कल देर रात 10:30 बजे के आसपास यहां से उन्होंने अपना चेकआउट कर लिया, यहां से निकल गए हैं, इस रिजॉर्ट से बाहर निकल गए हैं। लेकिन इस 21 घंटे में यहां पर उनकी मुलाकात हुई उमंग सिंघार, जो कि ऑब्जर्वर बनाए गए हैं। झारखंड के सह प्रभारी भी पहले रह चुके हैं, मध्य प्रदेश के नेता हैं। उमंग सिंघार को बनाया गया है ऑब्जर्वर झारखंड की स्थिति को देखते हुए। वहां से तो निश्चित रूप से उन्होंने मुलाकात की। उसके बाद गुलाम अहमद मीर, जो कि झारखंड के कांग्रेस के प्रभारी बनाए गए हैं, उनकी मुलाकात हुई और जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक तमाम जो है विधायकों की नाराजगी और उनके कंसर्न को उन्होंने सुना। काफी हद तक उन्होंने कहा कि ये जेन्युइन भी कंसर्न है कुछ, और इससे पार्टी के आलाकमान को वो सूचना देंगे, इस बारे में जानकारी देंगे कि विधायकों की चिंताएं क्या है, उनकी मांग क्या है। लेकिन हमारे जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक विधायक अभी भी काफी तल्ख तेवर अपनाए हुए हैं। उनका कहना है कि अगर हमारी मांग नहीं मानी जाती है, मंत्रियों को नहीं हटाया जाता है, तो हम उस सूरत में बजट सत्र में भाग नहीं लेंगे। तो निश्चित रूप से एक नाराजगी है सभी 8 विधायकों की और इनका दावा है कि बाकी 4 विधायक भी हमारे साथ हैं, यानी हमारी कुल संख्या 12 है। लेकिन 8 विधायक जो कि यहां पर मौजूद थे, कल रात गुलाम अहमद मीर के साथ बैठक के बाद इस रिजॉर्ट से निकल गए हैं। उन्होंने अपना लोकेशन बदल दिया है और उनकी तरफ से अभी भी ये कहा जा रहा है कि अभी भी हम लोग रांची के लिए प्रस्थान नहीं करेंगे। वो चाहते हैं कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से उनकी बात हो, लेकिन देखना है। प्रभारी ने मुलाकात की है इनसे और उमंग सिंघार जो ऑब्जर्वर बनाए गए हैं, उन्होंने मुलाकात कल की है। तो उसके बाद आगे किस तरह बीच का रास्ता निकलता है, इस पर सबकी नजरें होंगी। कैमरामैन कार्तिक के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। तो वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम के बीच सीट शेयरिंग पर दिल्ली में चर्चा हुई। दिल्ली से मीटिंग के बाद लौटे कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने दावा किया है कि इस बार जीतने वाले प्रत्याशी को ही टिकट देने पर विचार किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस के नाराज विधायकों पर उन्होंने कहा कि इस मामले में आलाकमान ही फैसला करेंगे। राजेश ठाकुर से खास बातचीत की है रांची संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। साथ में आप लोग लौटे हैं, दिल्ली में मंथन हुआ, सीट शेयरिंग को लेकर क्या फाइनल हुआ? देखिए, सीट शेयरिंग को लेकर के इतना ही फाइनल हुआ है कि हम गठबंधन के साथ ही 14 सीटों पर लड़ेंगे और 14 जीतेंगे, क्योंकि ये मेरा ये तेरा करने का वक्त नहीं है। ये वक्त है चुनाव जीतने का और चुनाव पर रणनीति से काम करने का। ये सही है कि जेएमएम चाहती है कि उड़ीसा में भी लड़े चुनाव और बिहार में, आसाम में, बंगाल में, तो उस पर भी चर्चा हुई है। और झारखंड की जहां तक बात है, झारखंड में हम लोगों ने अभी तय यही किया है कि 2, 4, 5 दिन में, 1 सप्ताह में हम लोग विनेबिलिटी देख करके, सिर्फ ये नहीं कि 4 हम पहले उस पे लड़े थे, आप 9 पे लड़े थे, आपने जेबीएम को दिया था, इन सारी बातों पर नहीं। सीधी बात यह है कि कहां कौन जीत सकता है, उस पर चर्चा हो रही है। तो क्या नया फार्मूला भी देखने को मिल सकता है? जो फार्मूला हो सकता है कि जो पिछली बार ड्राइविंग सीट पर आप थे, फार्मूला नया पुराना कुछ नहीं है। फार्मूला सीधा ये है कि हमें केंद्र में अपनी सरकार बनानी है, राज्य में जेएमएम की मुखिया है। तो हम समझते हैं केंद्र में, जो आप सब जानते हैं कि हम लोग किस तरह से आगे काम करते हैं, और इंडिया ब्लॉक में सभी लोग अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। हमें नहीं लगता कहीं कोई दिक्कत है। जो सब लोग मिलकर के चाहेंगे वही। विधायकों की बात करें, आपके 8 विधायक अभी भी दिल्ली में जमे हुए हैं।
साफ कहना है कि जब तक आप चारों जो पूर्व मंत्री जो वर्तमान में मंत्री बने उनको नहीं हटाएंगे वहां टिके हुए हैं, कैसे आगे बढ़ेगी? देखिए, उनकी मांगे जायज हो सकती हैं। उन्होंने अपनी पहली बात बताई थी मुझे यहीं रांची में, और मैंने उस बात से आला कमान को अवगत करा दिया था। बावजूद उन्हें ऐसा लगा कि दिल्ली जाने से ज्यादा कुछ हम कह पाएंगे, तो उन लोगों ने निर्णय लिया है। गतिरोध अगर ऐसे ही रहा तो फिर कहां जाकर रुकेगा? कोई गतिरोध नहीं है। हमने पहले भी कहा था सरकार ठोक के बनाएंगे, अब ये कह रहा हूं सरकार ठोक के चलाएंगे। साथ ही साथ जो बजट सत्र है वो बहुत शानदार होगा, जो जनता को केंद्र बिंदु में रख करके हम लोग बजट में प्रावधान करने जा रहे हैं, जो लोगों को देने जा रहे हैं, उस पर हमारा फोकस होगा। इसमें जो विनिंग कैंडिडेट हो सकते हैं उन्हें ही टिकट मिलेगा। बात अगर करें कि विधायकों के दिल्ली जाने का, तो केंद्रीय आलाकमान इस पर जो भी निर्णय लेगा वही प्रदेश की राजनीति को भी मान्य होगा। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। तो झारखंड में महागठबंधन में सीट शेयरिंग का मुद्दा अभी तक नहीं सुलझ सका है और इसे लेकर कल दिल्ली में सीएम चंपाई सोरेन के साथ कांग्रेस के नेताओं की बैठक भी हुई थी। जेएमएम के प्रवक्ता मनोज पांडे ने दावा किया है कि दिल्ली की वार्ता सफल रही और 2-4 ही दिन में सब कुछ साफ हो जाएगा। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता ने भी सीट शेयरिंग में परेशानी से इनकार करते हुए जल्द ही फॉर्मूला तय होने की बात कही है। जेएमएम और कांग्रेस में कभी लड़ाई हो नहीं सकती। अभी जो देश की परिस्थितियां हैं, दोनों लोग इस झारखंड को ध्यान में रखते हुए और देश में सेंटर में सत्ता में किसकी हो, इस भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ कर फेंकने के लिए सीटों की लड़ाई कभी नहीं हो सकती। दोनों में सामंजस्य बहुत अच्छा रहेगा, प्रदेश को देखते हुए और देश को देखते हुए, दिल्ली को देखते हुए। तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। हमें लगता है कि 1-2 दिन में आपको ये भी खबर मिल जाएगी। इतना जरूर बता सकता हूं कि वार्ता काफी सकारात्मक रही। अंतिम निर्णय पर इस बैठक में अगर हम नहीं पहुंच पाए हैं तो 2-4 दिनों के अंदर अंतिम निर्णय पर पहुंच जाएंगे। बहुत जल्द 1-आध सीट पर पेंच कहीं फंसा होगा, बाकी बातें सकारात्मक। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां शिबू सोरेन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामला, दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। फैसले को डबल बेंच में चुनौती दी गई। आपको बता दें, मामले में लोकपाल की कार्रवाई चल रही है। सांसद निशिकांत दुबे ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर शिबू सोरेन की अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई कल होने वाली है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। शिबू सोरेन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। अगली खबर रांची से है, जहां नगरी में बवाल के बाद धारा 144 लगाई गई थी, उसे अब हटा लिया गया है। सरस्वती पूजा के बाद प्रतिमा विसर्जन के दौरान यहां पत्थरबाजी और मारपीट की घटना हुई थी, लेकिन प्रशासन और पुलिस अब अलर्ट मोड में है। रांची एसएसपी ने लोगों से अफवाहों से सतर्क रहने की अपील की है। एसएसपी ने कहा है कि 16 फरवरी के हंगामे में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है और सभी आरोपी जल्दी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। उन्होंने इलाके में शांति समिति की बैठक करने का भी निर्देश दिया है। उसे तुरंत इंटरवेन करके हम लोगों ने जो है एस्केलेट होने से बचाया था और स्थिति अब बिल्कुल शांतिपूर्ण है और नियंत्रण में है। लेकिन जैसा होता है, कई बार कुछ रूमर्स भी फैलते हैं, तो मेरी अपील है कि लोग उस रूमर्स पर ध्यान नहीं दें। वहाँ पुलिस और मजिस्ट्रेट्स का डिप्लॉयमेंट बना हुआ है, लगातार पेट्रोलिंग हो रही है और जो दंगा में शामिल थे उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होगी। उन्हें चिन्हित किया जा रहा है, कुछ एक लोगों को गिरफ्तार किया गया है, बाकी लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी जारी है। बाकी अन्य जो शामिल थे उसको भी आइडेंटिफाई करने का प्रोसेस चल रहा है। बाकी आम जनता से मेरी अपील है तो अपना सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द बना के रखें। हजारीबाग के विनोबा भावे विश्वविद्यालय मैदान में आज अबुआ आवास योजना के तहत स्वीकृत पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया है। सीएम चंपाई सोरेन इसमें उत्तरी छोटा नागपुर के जिले हजारीबाग, चतरा, कोडरमा और रामगढ़ के लाभार्थी को 3 कमरे के पक्का आवास की मंजूरी का पत्र सौंप रहे हैं। सीएम के आगमन को लेकर जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के साथ ही मंत्री आलमगीर आलम और सत्यानंद भोक्ता शामिल हैं।
अगली खबर रामगढ़ के मांडू प्रखंड से है। यहां अबुआ आवास योजना का लाभ मिलने से लोगों में खुशी की लहर है। पहले चरण में 33 पंचायत के 1093 लाभुकों का चयन किया गया है। इसके तहत लाभुकों को घर बनाने के लिए पहली किस्त की राशि दी जा रही है। मांडू बीडीओ का कहना है कि जनता दरबार में 14,000 से अधिक आवेदन पड़े थे। इनमें अबुआ आवास के लिए 8,909 लाभुकों का चयन किया गया है। लाभुकों को मुख्यमंत्री के हाथों पहली किस्त की राशि सौंपी जाएगी। अबुआ आवास जो कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, इसका प्रोसेस यही था कि जनता दरबार में जितने भी आवेदन आए, सबसे पहले हम लोग उनको जनता दरबार के पोर्टल पे एंट्री किए और उसको एंट्री करने के बाद एक 5 डिजिट का नंबर आता था जो कि रजिस्ट्रेशन नंबर होता था। उसके आधार पर हम लोग उसको पुनः अबुआ आवास के पोर्टल पर डालते थे। तो जनता दरबार में हमारा टोटल आवेदन पड़े हैं 14,239 और उसी के आधार पर उसको अबुआ आवास पर एंट्री किया गया, जिसमें कि 13,828 एंट्री हुए। जो बाकी जो एंट्री नहीं हुए उसका कारण ये था कि वो डुप्लीकेट जॉब कार्ड थे या फिर वो डबल दिया गया था फॉर्म, और इसी के आधार पर 8,909 हमारे यहाँ अप्रूव्ड हुए आवास। अगली खबर लोहरदगा से है। यहां अबुआ आवास के लाभुकों की चयन में हुई गड़बड़ी को लेकर लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। मुखिया संघ के सदस्यों ने डीसी और मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव से मुलाकात कर मामले में जांच कर कार्रवाई की मांग की है। मुखिया संघ के सदस्यों का कहना है कि ग्राम सभा के माध्यम से अबुआ आवास की पहली लिस्ट को अनदेखी की गई और मनमाने तरीके से आवास योजना का वितरण लाभुकों में किया गया है। कम से अच्छा मकान वाले व्यक्ति को आवास मुहैया कराया गया है। मांग हम लोग यही कर रहे हैं कि जो उचित मार्गदर्शिका है उसी के अनुरूप लाभुकों का चयन होना चाहिए। उसको निरस्त करते हुए पुनः नए सिरे से लाभुक का चयन कराया जाए। रोटी, कपड़ा, मकान प्राथमिकता में दे रहा है हम लोग और तीनों कर रहे हैं। रोटी भी दिया, कपड़ा भी दे रहे हैं और फिर अबुआ आवास के मार्फत में मकान भी दे रहे हैं। ये बात को समझें और हड़बड़ी नहीं करें। 3 साल के अंदर सबका मकान पक्का बन जाए। वहीं झारखंड सरकार में तीसरी बार मंत्री बनने के बाद जमशेदपुर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का भव्य स्वागत किया गया। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े के साथ उनके आगमन पर जश्न मनाया है। वहीं कार्यकर्ता और समर्थकों की खुशी देखकर बन्ना गुप्ता भावुक भी हो गए। उन्होंने हेमंत सोरेन को प्रताड़ित कर जेल भेजे जाने का आरोप लगाया और दावा किया कि इसके नतीजे आगामी चुनाव में देखने को मिलेंगे। कार्यकर्ताओं में उत्साह होना स्वाभाविक है, लेकिन हम बहुत उत्साहित नहीं हैं। हमारे मन में अभी भी वेदना और पीड़ा है और हम उस वेदना और पीड़ा को बहुत गंभीरता के साथ उसका अपने दायित्वों का निर्वाह करेंगे और जो महान जनता ने जो दायित्व दिए हैं उन दायित्वों में हम किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होने देंगे। जमशेदपुर विधायक सरयू राय ने कांग्रेस में जारी विवाद पर चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि 4 साल में जिस तरह से कांग्रेस के मंत्रियों ने काम कम और भ्रष्टाचार अधिक किया है, ऐसे में कम से कम उन लोगों को हटा देना चाहिए था। उन्होंने कहा कि बागी विधायक भ्रष्ट को हटाकर किसी को भी मंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं। वहीं सरयू राय ने आशंका जताई कि शायद ही ये सरकार चल पाए। और कांग्रेस के विधायकों को उम्मीद थी कि इनके मंत्रियों ने, कांग्रेस के मंत्रियों ने 4 साल में जिस तरह का प्रदर्शन किया है उसमें काम कम और भ्रष्टाचार अधिक किया है, तो खास कम से कम एकाध ऐसे लोगों को तो ये हटा देते। सबसे तकलीफ इन लोगों को यही है। ये कोई विधायक नहीं कह रहा है कि हमको मंत्री बना दीजिए, उन्होंने कहा है कि इनको छोड़ के बाकी किसी को भी बना दीजिए। तो हमारे मीर साहब हैं तो मीर का जमीर जगह नहीं और पूत के पांव पालने में ही दिखाई पड़ने लगे हैं। तो अंदाजा लगा सकते हैं हम लोग आगे क्या होगा। ये सरकार बन गई है, लड़खड़ा रही है, शायद ही ये चल पाए। अगली खबर पलामू जिले से है। यहां अफीम तस्करों के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। छतरपुर पुलिस ने खास अभियान चलाकर सैकड़ों एकड़ में लगे पोस्ते की फसल को नष्ट कर दिया है। पुलिस की कार्रवाई से धंधेबाजों में हड़कंप मचा हुआ है। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता नीलकमल।
अफीम तस्करों के खिलाफ पलामू पुलिस की लगातार अभियान चल रही है। अब तक सैकड़ों एकड़ में लगे पोस्ते की खेती को पलामू पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्र में नष्ट किया है कि पलामू पुलिस फिर भी अलग अलग इलाके, वो चाहे मनातू थाना क्षेत्र हो या पांकी थाना क्षेत्र हो या फिर छतरपुर थाना क्षेत्र के कई इलाके हों, जहां पे बड़े पैमाने पर पोस्ते की खेती की गई है, जिसको लगातार पुलिस नष्ट कर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि लगातार जिस इलाके में भी पोस्ते की खेती की गई है वहां कहीं न कहीं टीएसपीसी नक्सलियों का हाथ होने के भी संकेत पुलिस को मिल रहे हैं। उस बिंदु पर भी पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और ग्रामीणों से अपील भी कर रही है कि इस खेती से वो दूर रहे। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। कोयलांचल की शान रामगढ़ का सयाल हिल व्यू स्टेडियम आज बदहाल स्थिति में है। कभी इस मैदान में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के सिक्सर देखने के लिए पतरातू प्रखंड ही नहीं, कई जिलों के खेल प्रेमी हजारों की संख्या में यहां पहुंचते थे, लेकिन आज यहां हर तरफ गंदगी फैली है। सीसीएल प्रबंधन की उदासीनता से ये मैदान अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहा है। रामगढ़ के हिल व्यू स्टेडियम की स्थिति बता रहे हैं संवाददाता जावेद खान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सीसीएल सयाल के ऐतिहासिक हिल व्यू स्टेडियम में। आप कैमरे के नज़र से देख सकते हैं इस ऐतिहासिक हिल व्यू स्टेडियम में भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, शहबाज नदीम, आरपी सिंह, नमन ओझा जैसे क्रिकेटर यहाँ पर क्रिकेट खेल चुके हैं। खासकर धोनी ने यहाँ 7 से 8 वर्षों तक क्रिकेट खेला है, खूब चौके छक्के लगाए हैं। लेकिन फ़िलहाल आप इस स्टेडियम का बदहाली को देख सकते हैं। इसके ठीक बगल में जो नाला बहता है वो टूट गया है, उसका पानी जो है स्टेडियम में सीधे प्रवेश कर जाता है। अभी ये स्टेडियम खेलने क्या घूमने लायक भी नहीं है। हम कुछ लोगों से बात कराएंगे जो यहाँ पर ऑल इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजक रहे हैं, सीधे बात कराते हैं। तरह सीसीएल का स्टेडियम है और इस पर काफ़ी दिनों से कोई बड़ा आयोजन नहीं हो रहा है और सीसीएल का इस पर ध्यान नहीं है, जबकि कुछ दिनों से यहाँ पे एक छोटा मोटा मैच हुआ था, उसमें महाप्रबंधक भी आए थे हमारे और गणमान्य लोग भी आए थे। उनका प्रयास है कि इस ग्राउंड को जल्द से जल्द ठीक किया जाएगा। पूरे झारखंड का एकमात्र पहला ऐसा ये मैदान था जहां पर महेंद्र सिंह धोनी और उनके डे नाइट का आयोजन मैच हुआ था। और दुर्भाग्य की बात यह है कि इतने बड़े बड़े आयोजन हुए यहाँ पे और इतने बड़े बड़े खिलाड़ी यहाँ से खेल के गए, आज भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन हमारे विधायक हों, चाहे हमारे सांसद हों, चाहे हमारे प्रबंधन के महाप्रबंधक हो, किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया, सिर्फ खाना पूर्ति किया। स्टार्ट ही था, लेकिन बीच में मौसम ख़राब होने के चलते जो नाला का मलबा है पूरा फील्ड में भर गया, जिसके कारण हम लोग का भी खेला बंद है। सीसीएल प्रबंधन को भी इस स्टेडियम को बनाने के प्रति सोचने की जरूरत है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। आजादी के 70 साल बाद भी गुमला का बिंदवा कोना गांव विकास से कोसों दूर है। गांव में ना सड़क है, ना बिजली और तो और पीने का पानी भी दूषित हो चुका है। नाराज ग्रामीणों का कहना है कि हमें इस वोट बैंक समझकर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हमारे क्षेत्र का विकास नहीं होता। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रुपेश कुमार भगत। गुमला के रायडी प्रखंड के अति सुदूरवर्ती बेंदुआ कोना गांव में, और आप बेंदुआ कोना का गांव का यह दृश्य देख सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि ग्रामीण भी मौजूद है। ग्रामीण के साथ आपको बता दें कि गांव तक की जो मुख्य सड़क से गांव तक की आने की जो दूरी है 5 से 6 किलोमीटर है, और 6 किलोमीटर तक ग्रामीण जो सड़क नहीं है, पगडंडी व खेत व पहाड़ आपको बता दें जंगल को होकर के आते हैं, और रास्ता नहीं होने के कारण ग्रामीणों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। खास करके अब तो ग्रामीणों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, खास करके कोई अगर बीमार पड़ जाए तो उनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हम यहाँ पे मौजूद ग्रामीणों से बात करना चाहेंगे। हमारे ठन कोनो सड़क देना, हमारे ठन बिजली न खे, हमारे ठन कोई का सुविधा न खे, हमारो परेशानी में आही। अब हमके वोट देख मांगे, वोट हमें देवे नहीं गलो। बहुत कठिनाई से ऐसे तो साइकिल पैर करके, और एक तो रास्ता भी नहीं है, और उससे ज़्यादा है कठिनाई। एक तो गाँव में रोड नहीं है, एक तो बिजली भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है, इसलिए बहुत परेशान से स्कूल भी जाते हैं। दकोना से भिंजपुर जाके में 5 किलोमीटर दूरी है, लेकिन यहाँ गाड़ी कर आगे जाके में कोई सुविधा न है, पैदल चलने में बहुत परेशानी है। तो कोई मरीज के अस्पताल लगे में हमरे के दिक्कत है। देख सकते हैं जो ग्रामीण है बेंदुआ कोना के, उनका भी खास कहना है कि बेंदुआ कोना से लेकर के भिंजपुर तक का जो ये सड़क है 5 किलोमीटर तक जो एक भी सड़क नहीं है, जंगल व पगडंडी होकर ग्रामीण गुजरते हैं। खास करके
जो रोग से ग्रसित लोग होते हैं, बीमार लोग होते हैं, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उनकी कई बार जानें चल जाती है। तो इनका मांग है कि आने वाले चुनाव से पहले अगर रोड नहीं देती है सरकार, अगर ध्यान नहीं देती है, तो ये चुनाव बहिष्कार करेंगे। रुपेश कुमार भगत, न्यूज 18 गुमला। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।